हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और क्लास एंजॉय कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमें जो डिस्कस करना है ना, हमारा 12th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है। क्योंकि हम बात कर रहे थे, अभी जो टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे, वो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पोर्शन ही हमारा चल रहा है। तो इसमें हमें डील करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम जब बात कर रहे हैं, तो कुल मिला के बात ये है कि दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात होगी हमारी। ओके। तो देखिए, अभी तक हमने पीछे पढ़ा था बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ में हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। बायोट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड था, उस बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड स्टेटमेंट था, दैट इज इक्वल टू μ0/4πI dl साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये था स्मॉल एलिमेंट के लिए डीएल लेंथ के। ठीक है। जो स्मॉल एलिमेंट था हमने कंसीडरेशन में लिया था, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हमने कंसीडर किया था दिस वन। ये था हमारे पास बायोट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हमने करंट एलिमेंट कंसीडरेशन में लेना था। तो स्टूडेंट्स, अब हमें बात करनी है, देखो बायोट-सावर्ट्स लॉ जो था वो हमने देखा था ओपन वायर में हमने लगा रखा था। मीन्स स्ट्रेट वायर थी, तो ओपन फॉर्मेशन में हमने उसे अप्लाई कर रखा था। ठीक है। तो अब क्या है हमारे पास, अगर कोई लूप आ जाए, कोई क्लोज फॉर्मेशन आ जाती है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम उसके बारे में अब बात करेंगे इस लॉ की हेल्प से। ओके। तो ये जो स्टेटमेंट थी हमारी, ये स्टेटमेंट तो थी किसके लिए? बायोट-सावर्ट्स लॉ के लिए। तो अब एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में हम बात करते हैं, देखते हैं हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ हमसे क्या स्टेटमेंट देता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एम्पियर सर्किटल लॉ जो था हमारे पास, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्लोज लूप। इसका हम दूसरा नाम भी यूज़ कर सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं एम्पीरियन लूप। ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप इज इक्वल टू टाइम्स टू द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वर्ड यूज़ हुआ म्यू नॉट, ये म्यू नॉट हमारे पास है यहाँ पर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ठीक है। पहले भी बताया था जब हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ के बारे में बात किया था, तब हमारे पास ये था मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, उसके बाद तब भी बात हुई थी। ठीक है। तो ये तो होती है इसकी स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखते हैं इसका जो इक्वेशन होती है हमारे पास, इक्वेशन कुछ इस तरह से आती है कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये होगा म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट। ठीक है। ये आई टोटल जो स्टूडेंट्स हमारा इंडिकेट करा रहा है कि जो क्लोज लूप है, जैसे देखो हमने कंसीडर किया, ये हमारे पास लूप हो गया। ठीक है। इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, ये करंट है। ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर ये करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, और एक करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो यहाँ पर हम आई टोटल कैसे निकालेंगे? इसे कंसीडर कर लेते हैं I1, इसे I2 ले लेते हैं, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं I3, और इसे कंसीडर कर लेते हैं I4। तो स्टूडेंट्स, आई टोटल देखिए क्या करना है आपको, आपका जो मेन काम है ना, वो एक डायरेक्शन को रेस्पेक्ट लेना है। ठीक है। एक डायरेक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे हम डाउन साइड टू अप साइड अगर हम मूव करने जाते हैं, तो हमारे पास देखो अब हमने उसी डायरेक्शन को देखना है। बस I1 देखते हैं, I2 भी सेम डायरेक्शन में प्लस I2, I3 भी सेम डायरेक्शन में तो प्लस I3, और देखते हैं हमारे पास क्या है, I4 जो है वो अपोजिट आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस I4। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारे पास इसका जो टोटल हम करंट निकालेंगे, वो टोटल करंट कैसे निकालना है। ठीक है। हो गया यहाँ तक क्लियर? चलिए अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन का प्रूफ कर लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं कि डेरिवेशन में इसका रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम देखो कंसीडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई वायर है। ठीक है। ये कोई वायर हो गया, कोई वायर है जो करंट कैरी कर रहा है।
और इसके सराउंड्स में क्या है हमारे पास, ये एक एम्पीरियन लूप फॉर्म होता है, ठीक है। एम्पीरियन लूप फॉर्म हो गया हमारा, और जो एम्पीरियन लूप फॉर्म हो रहा है ना, यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं कि इसकी जो रेडियस है ना वो r है, ठीक है। और जो एम्पीरियन लूप फॉर्म हो रहा है वो क्या है हमारे पास, लेट एम्पीरियन लूप इज ए, क्या है यहाँ पर, दैट इज सर्कल, ठीक है। सर्कल हमने कंसीडर कर लिया। तो देखो करंट जो है हमारा मूव कर रहा है डाउन साइड टू अप साइड डायरेक्शन में इस तरह से। देखो अगर हम बायोट-सावर्ट्स लॉ की बात करते हैं तो एम्पियर-सर्किटल लॉ की अगर हम बात करते हैं तो एम्पियर-सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स जो रिजल्ट आता है हमारे पास, वो रिजल्ट आएगा यहाँ से, जब आप इसे ओपन करते हो तो आता है आपके पास कुछ इस तरह से, बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये थीटा कौन सा एंगल होगा, थीटा होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड और स्मॉल एलिमेंट डीएल के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है। और एक चीज़ और क्लियर कर दे रखनी है हमें यहाँ पर, ठीक है। क्या रखना है कि यहाँ जो हम कंसीडरेशन में लेंगे ना, ये जैसे हमने कंसीडर किया कि हमारा जो एलिमेंट है वो यहाँ पर है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड और जो एलिमेंट होगा वो दोनों क्या होंगे, वो टेंजेंशियली होंगे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड स्मॉल एलिमेंट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द एम्पीरियन लूप। तो ये हमारे पास हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये हम कंसीडर कर लेते हैं डीएल के लिए, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है, बी एंड डीएल आर ऑलवेज टेंजेंशियल टू, किसके टेंजेंशियल है स्टूडेंट्स, एम्पीरियन लूप, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो B है और DL है वो क्या है, टेंजेंशियल ही है किसके, एम्पीरियन लूप के। चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या होगा इसकी डेरिवेशन में। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने कंसीडर किया था कि यहाँ पर हमारे पास थी कोई स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं कंसीडर ए इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, ठीक है। और हमने बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से फर्स्ट एप्लीकेशन जो किया था उसमें मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था इनफाइनाइटली स्ट्रेट वायर के लिए। जो रिजल्ट था हमारे पास कुछ इस तरह से, म्यू नॉट बाय 4 इंटू 2 डिवाइड बाय आर। ये याद होगा आपको, हमने बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से किया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास रिजल्ट ये था बायोट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं हमारे पास, देखो बी तो है, ठीक है। यहाँ हमसे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि बी डॉट डी एल हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं बी डॉट डी एल, मीन्स लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल। इसे कंसीडर कर लेते हैं स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो बी डॉट डी एल, इसका मतलब क्या होगा, ये होगा हमारे यहाँ पर बी डी एल कॉस थीटा। अब प्रॉब्लम आती है, थीटा क्या होगा, थीटा जो होगा हमारे पास 0 होगा। क्यों होगा, देखिए मैंने आपसे यहीं पर बोला था कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है और जो स्मॉल एलिमेंट डीएल है ना, ये क्या है ये दोनों टेंजेंशियल हैं किसके, एम्पीरियन लूप के। जब टेंजेंशियल होंगे तो टेंजेंशियल हैं और एक ही डायरेक्शन में है, तो हमारे पास जो थीटा होगा, थीटा विल बी 0 इन दैट केस। और जब थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास 0 आती है तो रिजल्ट आपका क्या इंडिकेशन में आता है, फिर आपके पास बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, बचता है आपके पास बी डी एल, ठीक है। देखिए यहाँ से बी कांस्टेंट हमने आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन ले लिया, अंदर बचा हमारे पास डी एल। अब स्टूडेंट्स डी एल क्या था, डी एल था हमारे पास यहाँ पर जो हमारी एम्पीरियन लूप थी जिसकी रेडियस आर थी, उसका छोटा सा एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट की लेंथ। तो हमें क्या करना है, डी एल करोगे तो डी एल के बाद क्या आएगा, टोटल इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। डी एल का टोटल इंटीग्रेशन करते हो तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है, रिजल्ट आता है कुछ इस तरह से, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी इंटू डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, डी एल का जो इंटीग्रेशन होगा इट विल बी 2 पाई आर, ठीक है। हो गया यहाँ तक 2 पाई आर, बढ़े आगे। चलिए तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। देखिए हमने कहीं
बी के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी, जो हमारे पास बायट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग था, जो था हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम यूज़ करते हैं इक्वेशन 1 और 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या रिजल्ट आता है डियर आपके पास जो रिजल्ट आता है वो इस तरह से आता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू किसके इक्वल आता है, बी के लिए देखो हमने रिजल्ट निकाला था, क्या रिजल्ट था हमारे पास, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i डिवाइड बाय आर। तो हमने यूज़ करना है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2i डिवाइड बाय आर। और देखिए डियर आपके पास यहाँ पर क्या था, साथ में 2 पाई आर भी है, तो आपको 2 पाई आर भी यूज़ करना होगा। देखिए 4 पाई 2 इंटू 2 पाई कैंसिल आउट 4 पाई, ठीक है, आर भी कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, आपके पास जो नेट रिजल्ट बचता है, नेट रिजल्ट आता है ये कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। यहाँ पर देखो हमने स्ट्रेट वायर कंसीडर किया था, उसके अंदर जो करंट था वो क्या था हमारे पास, आई था। तो यहाँ पर भी जो हमारा डेरिवेशन में जो रिजल्ट आ रहा है ये भी हमारा आई ही है, ठीक है डियर। तो यहाँ पर अब क्या है आपके पास, जब आई आ रहा है तो जो स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट में हमारे पास क्या था, स्टेटमेंट था अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज लूप। क्लोज लूप मैंने आपसे बोला था, एम्पीरियल लूप भी ले सकते हो आप यहाँ पे, इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स टू द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। मीन्स जो स्टेटमेंट थी हमारे पास ये इंडिकेशन था, आई टोटल करंट था। और देखिए यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है वो क्या है, आई टोटल की जगह हमने नॉर्मल आई कंसीडर किया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि समझ आया होगा आपको। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, आप पूछ सकते हो। ओके चलिए अब क्या करना है आपको, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो स्टूडेंट्स अगर आपका कहीं पे कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और हमारी ज़्यादा वीडियोस के लिए क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, आपका ही चैनल है, उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। आप अच्छे से जानते हो इस चीज़ को। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे की जो टॉपिक होगा हमारा, आगे के टॉपिक में हम बात करेंगे आगे की क्लास में एम्पियर सर्किटल लॉ पर बेस्ड जो हमारी एप्लीकेशंस होंगी कुछ उनके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।